आज हम बात करने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? आइए देखते हैं। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। सपोज दैट यहाँ पास एक पॉलिनोमियल है, इसका हमें एक नाम देना पड़ता है। जहाँ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं यहाँ पॉलिनोमियल का नाम देना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? ये डिनोट करते हैं। कोई भी हम नाम दे सकते हैं, P, Q, R, S, T, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने P दे दिया। अब P के साथ आपको X लगाना होता है, यही आपका नामकरण होता है। ये ऐसे डिनोट किया जाता है। 3x² प्लस 4x, ये आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको यहाँ इसका नामकरण करना होगा। आप Px कर सकते हैं, Qx कर सकते हैं, Rx कर सकते हैं, Tx कर सकते हैं, कुछ भी नाम इसका कर सकते हैं। लेकिन आपको बात ध्यान रखना है, यहाँ पास बात का क्या ध्यान रखना है? अगर यहाँ पास x है, वेरिएबल अगर यहाँ पास x है तो आपको यहाँ x रखना है। अगर इसी तरीके से यहाँ u हो, u³ प्लस 7u² प्लस 3, अगर ऐसा पॉलिनोमियल है और आपको इसको डिनोट कैसे करना है, आप इसका P, Q, R अपने से कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा हमेशा आपको कि आपको यहाँ x की जगह u रखना होगा, x की जगह आपको u रखना होगा। ओके, जैसे हम इससे पहले पढ़ रहे थे, हम x की अलग अलग x की वैल्यू रख सकते हैं, u की वैल्यू निकाल रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। यहाँ y की जगह हम यहाँ px मान ले रहे थे, यहाँ एक वैल्यू पुट कर रहे थे और x की वैल्यू हम पुट करते y वैल्यू आती थी। वही है यहाँ पास, उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि नाम कैसे करते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको R ही T ही यूज करिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात का याद रखिएगा, अगर यहाँ u है तो u होना चाहिए, अब यहाँ x नहीं होना चाहिए। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होती है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्री। नोट कर लीजिए इसे। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है डिग्री। हमने कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिया, नंबर ऑफ टर्म पढ़ लिया, कोफिशिएंट पढ़ लिया, डिनोट द पॉलिनोमियल पढ़ लिया और डिग्री बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल के लिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं अपने से, 7x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 7x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है। आपको बताना है इसमें कि इसमें डिग्री क्या है। तो हमने क्या लिखा है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल असल में ये भी है और वेरिएबल ये भी है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल ये भी है, एक वेरिएबल ये भी है। लेकिन जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा डिग्री कहलाएगा। जैसे ये भी वेरिएबल है, असल में ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल हाँ दोनों है असल में, लेकिन इस वेरिएबल की पावर 3 है और इस वेरिएबल की पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर किसकी है? 4 वाले की है। तो डिग्री हमारा हो जाएगा 4। डिग्री क्या हो गई हमारी? 4 हो गई। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। 3x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 9। यहाँ पास 3 वेरिएबल है। अगर यहाँ कोई पूछ ले कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक पॉलिनोमियल दे देंगे और कहेंगे इसकी डिग्री बताइए। तो आप देखिए वेरिएबल्स को देखना है आपको। यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 3 है। 1 2 3। आपको 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं? ओके, टर्म तो 4 है लेकिन वेरिएबल x x x 3 जगह है। लेकिन जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वही डिग्री कहलाएगी। देखिए x⁵, x⁴ x⁴, किसकी पावर सब ज्यादा है? 5। तो ये हमारी डिग्री है। इसकी डिग्री क्या है? 5। और सपोज दैट मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ पावर आके 8 हो जाए, ये 3 नहीं, पावर 8 हो गई। अब क्या डिग्री है? अब इसकी डिग्री हो जाएगी 8।
कहीं पास हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर हाईएस्ट वेरिएबल क्या है ये मायने रखती है, इसी कहते हैं डिग्री। ओके ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डिग्री थोड़ा और बात करने वाले हैं, इसको रीच करते हैं, पहले कर लीजिए नोट। ओके, नोट हो गया? ठीक है, हम मानते हैं आपका नोट हो गया। आगे चलते हैं, हम एक टेबल बनाने वाले हैं। जिस तरीके से नंबर ऑफ टर्म की हमने टेबल बनाई थी, जिसके नंबर ऑफ टर्म एक हो मोनोमियल, जिसके नंबर ऑफ टर्म दो हो बाइनोमियल, जिसके थ्री हो ट्राइनोमियल, उसी में डिग्री का भी केस होता है। ये हम चार बनाने वाले, इसको भी रीच करना पड़ेगा, कर देते हैं। रीच हो गया, ठीक। इधर लिख लीजिए डिग्री अपनी कॉपी में, एक साइड लिख लीजिए डिग्री। डिग्री ऐसा डिग्री हो जाएगा, और एक जगह हो जाएगा पॉइनोमियल। पॉलिनोमियल ये जो होगा पॉलिनोमियल इधर डिग्री, उसके बाद आएगा मोस्ट टर्म। मोस्ट टर्म उसके बाद आएगा हमारा फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा हमारा फॉर्म। डिग्री, पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म एंड फॉर्म, इसे आप बना लीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए। जिसकी डिग्री 1, जैसे नंबर ऑफ टर्म जिसके एक टर्म था मोनोमियल कहते थे, वैसे जिसकी डिग्री 1 होती, डिग्री 1 होती, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसमें भी और भी बात करनी है, आगे चलते हैं। जिसकी डिग्री एक, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको नोट डाउन करना है और याद रखना है। जिसकी डिग्री 1 होती है स्पेशली वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। मोस्ट टर्म की बात कर लेते हैं। मोस्ट टर्म जो लीनियर होते हैं मोस्ट टर्म 2 हो सकते हैं। कैसे बताते हैं, एग्जांपल अभी देकर। जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट टर्म 3 हो सकते हैं। मतलब मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा टर्म होने के एक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा बस 3 टर्म हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मोस्ट टर्म 4 हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कैसे मोस्ट टर्म 2 हो सकते हैं। ये हमारा जो होता है लीनियर क्या है, डिग्री 1 है। डिग्री 1 है मतलब x पावर 1 होगी। ओके, आइए देखते हैं कैसे। ax प्लस b इसी फॉर्म में हो सकता है कि यहाँ स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर है, डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, डिग्री 1 मतलब x पावर 1, एक x पावर 1 रखा है, एक कांस्टेंट आ गया। तो मोस्ट टर्म 2 ही है ना इसमें, यहाँ पास आपका एग्जांपल यहीं से मिल गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मोस्ट टर्म कितने होंगे? 3 होंगे। और डिग्री क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या? 2, मतलब x पावर 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसी फॉर्म में होगा। तो देख लीजिए सर, मोस्ट टर्म कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, और होने तो एक भी हो सकते हैं। मोस्ट टर्म मतलब ज्यादा से ज्यादा टर्म, और होने तो ये भी हो सकते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ओके, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पावर 3 होगी, मतलब डिग्री 3 हो सब, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका फॉर्म क्या होगा? मोस्ट टर्म 4 होगा, और फॉर्म क्या होगा? ए एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, और सॉरी 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 मोस्ट टर्म इस एग्जांपल के लगे थे। ओके ओके ओके, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
cx प्लस टी। इसका फॉर्म ये होगा, इसे नोट कर लीजिए कि डिग्री अगर एक है तो उसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल, मोस्ट टर्म 2, फॉर्म ax प्लस b होगा। और डिग्री 2 है तो उसको नाम स्पेशल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट टर्म 3 हो सकते हैं और फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और डिग्री 3 है तो नाम क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोस्ट टर्म 4 और फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, इसे नोट कर लीजिए। अभी इसी पे और अच्छे से बात करनी है कुछ और पर। ओके, नोट कर लीजिए। अभी हमने देखा कि इसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मान लीजिए ये टर्म हमारा इरेज कर लिया जाए। अब हाईएस्ट पावर 2 है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए इस टर्म को भी हम इरेज कर दिए, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए हम इस टर्म को भी इरेज कर दें, अब बचा कांस्टेंट। अब इसको हम क्या नाम देंगे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जहां केवल नंबर हो, नंबर बचा रहे कोई पॉलिनोमियल। क्या आप सोचते हैं कि बस ये जहां x लिखा रहे वहीं बस पॉलिनोमियल? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोई नंबर लिखा है तो वो भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक न कह के इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके। और ऐसे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। इनकी जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है इनकी, वो जीरो होती है। आप वो जो अभी ग्राफ बनाए थे, जो हम अभी यहाँ पास एक टेबल बनाए थे, वहाँ आप लिख सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। अब कोई भी नंबर लिखा होगा 7 3 -5 17 18, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो क्या होगा, उसे कहेंगे हम स्पेशल नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन उसको दिया जाता है तो ये टॉपिक जरूर दिया जाएगा। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इनकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। आप खुद देख सकते हैं, 7 लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? जीरो है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, आप किसी पावर जीरो इक्वल टू 1, किसी पावर जीरो हो उसी का 1 होता है। जैसे 7 एक्स पावर जीरो का मतलब होता है 1, और किसी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसकी डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है। क्या है डिग्री? जीरो। और इनका स्पेशल नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इन और एक बात और याद रखिएगा, अगर इन कांस्टेंट की जगह पर जीरो खुद आ जाए, जीरो आ जाए, जीरो खुद आ जाए, ये भी तो नंबर ही है। तो नंबर जितने नंबर होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल? नहीं, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ओके। और इसकी डिग्री भी स्पेशल होती है। जैसे जैसे जीरो का स्पेशल नाम है जीरो पॉलिनोमियल, वैसे जीरो की स्पेशल डिग्री भी है। वो है, इसकी डिग्री जो है वो है नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। याद रखिए इस बात को। और सारे नंबर लिखे हुए इनको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर स्पेशल इसी नंबरों की जगह पर जीरो आ जाए, हमारा क्या आ जाए? जीरो आ जाए, उसको हम नाम देंगे जीरो पॉलिनोमियल, और इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, सो नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। हम डिग्री पढ़ते हुए ये देखें कि अगर x इस तरीके से है, x की कोई पावर है तो वो भी पॉलिनोमियल है, चाहे 3 पावर हो, 2 पावर हो, 1 पावर हो, या फिर जीरो ही पावर हो, जिसे हम कांस्टेंट बोला करते थे। जैसे 7 3 -5 -20 7/2 8 7/3, कुछ भी हो तो इसे हम क्या बोला करते थे? पॉलिनोमियल है। देखिए तो हमने यहाँ क्या देखा कि जितने नेगेटिव नंबर थे, नेगेटिव नंबर थे वो भी पॉलिनोमियल है, जितने पॉजिटिव नंबर थे वो भी पॉलिनोमियल थे।
जितने अपॉन में नंबर थे वो भी पॉलिनोमियल थे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल थे कि नहीं थे। लेकिन और वहीं पर हमने जीरो को देखा, स्पेशल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जितने नंबर हैं हम कुछ भी लिखते सब पॉलिनोमियल है। अगर सब पॉलिनोमियल है तो क्या ऐसा कोई है जो पॉलिनोमियल ना होता हो? हाँ, ऐसे वो नंबर पॉलिनोमियल नहीं होते जिनके x की पावर होल नंबर नहीं होती। क्या नहीं होती? होल नंबर नहीं होती, फ्रैक्शन में होती है, निगेटिव होती है, वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। अक्सर हमारा लिख दिया जाता है इस तरीके से, x अंडर रूट x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब हम सीख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होते। ये सब पॉलिनोमियल थे, स्पेशल नाम भी जान लिया, लेकिन हम इसमें टॉपिक में देखने वाले हैं क्या पॉलिनोमियल नहीं है। हमने क्या लिखा? अंडर रूट एक्स प्लस 3, अंडर रूट एक्स प्लस 3 हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अंडर रूट एक्स रूट की एक्स की पावर क्या है यहाँ पर? अंडर रूट एक्स की पावर का, अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स पावर 1/2। अंडर रूट एक्स की पावर क्या मतलब होता है? 1/2। अंडर क्यूब का पावर का मतलब क्या होता है? एक्स टू पावर 1/3। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 1/3। जब ऐसी पावर आ जाए 1/2 1/3 तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होती। ओके, जब हमारी x पावर 1/2 1/3 आ जाए ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। अंडर रूट एक्स दे दे, अंडर क्यूब दे दे, अंडर फोर्थ पावर दे दे, तो हमारा ये पावर ये हमारा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किए जाते। ओके, अगर हमारा इसे लिखा हो x टू पावर -5, चलिए ये अपॉन नहीं है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, यहाँ पास पावर हमारा निगेटिव है। हमारा एक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। होल नंबर लिखने क्या मतलब? होल नंबर कैसे लिखा जाता है? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। जीरो से जो शुरू हो होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो जीरो से शुरू हो, जीरो और साथ में नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा होल नंबर है। जब तक एक्स की पावर 0 1 2 3 4 5 ऐसा है तब तक ये हमारा पॉलिनोमियल है। कोई भी अगर लिखा हुआ है एक्स की पावर जब तक हमारा होल नंबर होगा, मतलब वहाँ 0 1 2 3 4 होगा, तो वहाँ पॉलिनोमियल में काउंट किया जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता है, जैसे निगेटिव हो जाए, अंडर रूट हो जाए, अंडर क्यूब हो जाए, तो हमारा पावर, वो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा पॉलिनोमियल काउंट नहीं किया जाएगा। एक्स जो लिखा होगा वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, बच्चे क्या गलती कर देते हैं अक्सर, इस तरह से लिखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट 3। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि पावर, किसी की पावर अंडर रूट कहीं दिखेगा, अंडर क्यूब कहीं दिखेगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, सिर्फ एक्स की पावर ध्यान रखना है, एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बाकी नंबर पे अंडर रूट लगा हो, नंबर हमारा अपॉन में हो, नंबर हमारा निगेटिव हो, नंबर की पावर निगेटिव हो, जैसे 4 टू पावर -2, तो वो नंबर की अब पावर है निगेटिव, नंबर हमारा फ्रैक्शन में है, नंबर पे अंडर रूट लगा, हमारा रूट लगा हुआ है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल काउंट किया जाएगा। ऐसे जो लिखे होंगे वो पॉलिनोमियल यहाँ काउंट किया जाएगा। बस एक्स की पावर हमें ध्यान रखनी है कि वो होल नंबर होनी चाहिए। ओके, अगर एक्स की पावर हमारा डिफेक्टेड है, उसकी पावर होल नंबर नहीं है, रूट में है, निगेटिव है, अपॉन में है, तो ऐसे हमारे पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किए जाते। इस पॉइंट को स्पेशली एक पेज पे नोट पॉइंट लिखकर लिख लीजिए। ओके, नोट डाउन।